एक दीपक की कहानी, स्टोरी ऑफ अ लैम्प। एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध मगध के एक छोटे से गांव में धर्म का उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य और बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा भिक्षु उनके पास आया और पूछा, भगवान, मैं जीवन में बहुत अकेला महसूस करता हूं। मुझे हमेशा दूसरों के सहारे की आवश्यकता महसूस होती है। मैं इस निर्भरता से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक रात जब मैं कहीं जा रहा था, बहुत अंधेरा था। मेरे पास एक दीपक था, लेकिन वह टिमटिमा रहा था और तेल लगभग खत्म होने वाला था। तभी एक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। मैं पूरी तरह से अंधेरे में था। मैंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो मेरे लिए एक नया दीपक जला सके। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, क्या यह बुद्धिमानी है? क्या मुझे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए? मैंने तय किया कि मुझे अपने भीतर देखना होगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उस ज्ञान को खोजने की कोशिश की जो मेरे भीतर पहले से ही था। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर एक प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। मैंने अपनी स्मृतियों को खंगाला, अपने अनुभवों को याद किया और अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब मैंने चुनौतियों का सामना अकेले किया था। धीरे धीरे मेरे भीतर एक आत्मविश्वास का दीपक जल उठा। मैंने महसूस किया कि मुझे किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, उसी तरह पुत्र, तुम्हारा जीवन भी एक यात्रा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो और तुम्हें दूसरों के सहारे की आवश्यकता है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो तुम्हें राह दिखा सकता है। दूसरों पर निर्भर रहना एक बुझते हुए दीपक की तरह है। कभी वह जल सकता है, कभी बुझ सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर का प्रकाश, तुम्हारा अपना ज्ञान, तुम्हारी अपनी समझ, तुम्हारा अपना विवेक, वह कभी नहीं बुझता। तुम्हें बस उसे पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। इसलिए अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना सहारा स्वयं बनो। दूसरों पर निर्भरता त्याग कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम जीवन की हर चुनौती का सामना अकेले, बिना किसी बाहरी सहारे के कर पाओगे। युवा भिक्षु ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर एक नई समझ और शांति का भाव आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उस दिन से उसने अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उस पर जीना शुरू कर दिया। इस कहानी का सार, यह कहानी बिना सहारे जीना सीखो के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। बुद्ध का मूल संदेश यह है कि बाहरी सहारे क्षणिक होते हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति, ज्ञान और विवेक पर निर्भर रहना चाहिए। जब हम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। यह आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास ही हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सच्ची शांति प्राप्त करने में मदद करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अक्सर आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति पर जोर देती हैं, न कि बाहरी समर्थन पर। हालांकि बिना सहारे जीना सीखो शीर्षक वाली कोई एक लंबी कहानी नहीं है। यह अवधारणा उनकी कई शिक्षाओं और दृष्टांतों में गहराई से निहित है। यहां एक छोटी कहानी है जो इस सिद्धांत को दर्शाती है, जो बौद्ध शिक्षाओं से ली गई है। अपना दीपक स्वयं बनो, बी योर ओन लैम्प। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक शिष्य का मन बहुत विचलित था और वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। उसे लगता था कि बिना किसी के सहारे वह कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों दिखते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। मैं अकेला कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं। मैं इस निर्भरता से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, पुत्र, अप दीपो भव। इसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनो। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर के ज्ञान और विवेक को जगाना होगा। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति और प्रकाश है
जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता है और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में सहारा दे सकता है। दूसरों पर निर्भर रहना एक बुझते हुए दीपक की तरह है जो कभी भी बुझ सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर का प्रकाश, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास और तुम्हारी अपनी समझ वह कभी नहीं बुझती। तुम्हें बस उस पर विश्वास करना है और उसे प्रज्वलित करना है। बुद्ध की इन बातों ने शिष्य के मन को गहराई से छुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। उस दिन से उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया और आत्मनिर्भरता की राह पर चला। इस कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बाहरी समर्थन पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को सहारा दे सकते हैं और जीवन में शांति व संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अकेले जीना सीखो। यह एक ऐसा विचार है जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा अकेला रहना है या लोगों से दूर रहना है, बल्कि यह सीखना है कि आप अपने दम पर खुश और सक्षम कैसे रह सकते हैं, चाहे आपके आसपास कोई हो या ना हो। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अकेले जीना सीखो के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता विकसित करें। छोटे कामों से शुरुआत करें। उन चीजों की पहचान करें जिनके लिए आप अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा किसी को साथ लिए बिना बाहर जाने से हिचकिचाते हैं तो अकेले टहलने या कॉफी पीने जाएं। अपने निर्णय स्वयं लें। दूसरों की राय लेना ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखने में मदद मिलेगी। वित्तीय स्वतंत्रता। अपने वित्त को समझना और प्रबंधित करना सीखें। यह आपको सुरक्षा और नियंत्रण की भावना देता है, जिससे आप दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। नए कौशल सीखें। कोई नया कौशल सीखें जो आपको अधिक आत्मनिर्भर बना सके, जैसे कि खाना बनाना, घर की छोटी मोटी मरम्मत करना या अपनी यात्रा की योजना बनाना। अपनी कंपनी का आनंद लें। स्वयं के साथ समय बिताएं। अपने लिए समय निकालें जहां आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह ध्यान डायरी लिखना या बस शांत रहना हो सकता है। अपने शौक खोजें। ऐसी गतिविधियां खोजें जिनमें आपको अकेले रहने पर भी मजा आता हो। यह पढ़ना, पेंटिंग करना, संगीत सुनना, बागवानी करना या प्रकृति में घूमना हो सकता है। आत्मचिंतन करें। अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और मूल्यों को समझें। जब आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं तो आप अकेले होने पर भी अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। अकेले यात्रा करें। यदि संभव हो तो अकेले छोटी यात्रा पर जाएं। यह आपको अपनी सीमाओं को धकेलने और नए अनुभवों को स्वतंत्र रूप से खोजने का अवसर देगा। भावनात्मक मजबूती बनाएं। अपनी भावनाओं को पहचानें। अकेले रहने पर आपको क्या महसूस होता है उसे स्वीकार करें, चाहे वह खुशी हो, उदासी हो या अकेलापन हो। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें संसाधित करना सीखें। समस्या समाधान कौशल विकसित करें। जब आप अकेले हों और कोई समस्या आती है तो उसे हल करने का प्रयास स्वयं करें। यह आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा दिलाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें। आत्मखोज, सीखने और व्यक्तिगत विकास का अवसर। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। अपने प्रति दयालु रहें। सभी को कभी न कभी अकेलेपन का अनुभव होता है। यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। याद रखें, अकेले जीना सीखो का अर्थ समाज से कटना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप दूसरों की उपस्थिति के बिना भी संपूर्ण और पूर्ण महसूस कर सकते हैं। यह आपको रिश्तों में भी अधिक मजबूत बनाता है, क्योंकि आप निर्भरता के बजाय अपनी खुशी और सुरक्षा अपने भीतर से प्राप्त